तो जिस कॉलेज में ऐसे बदतमीजी लोग चलाने वाले हों, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या भविष्य होगा? यही सिखाओगे उनको कि पढ़ लिख करके गाली गलौज करो कोर्ट में? इसको तो जेल भेजना चाहिए। इनको तो कोई ठेला दे दो जहाँ सब्जी बेचे। ये इस लायक है स्कूल चलावे? ये ना आचरण है ना भाषा है। एक सिनेमा आया था ना, कौन 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। वो 12th मुरैना का है सर। 12th फेल कोई पिक्चर आया था। शिक्षा प्रणाली में प्रिंसिपल की भूमिका सबसे अहम होती है। एक प्रिंसिपल न केवल संस्था का नेतृत्व करता है बल्कि छात्रों के लिए आदर्श भी होता है। अगर कोई प्रिंसिपल अनुशासनहीनता दिखाता है तो इसका प्रभाव संस्था और छात्रों पर पड़ता है। हाल ही में कॉलेज के प्रिंसिपल पर कोर्ट रूम में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसके चलते उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया गया। यह मामला माननीय न्यायमूर्ति शिरोहित आर्य की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। कोर्ट ने पिछली ऑर्डर शीट का अवलोकन किया और पाया कि प्रिंसिपल का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा व्यक्ति जो अदालत के अनुशासन का पालन नहीं कर सकता, उसे किसी शैक्षणिक संस्था की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। यदि एक प्रिंसिपल को सही आचरण नहीं पता तो वह छात्रों को क्या शिक्षा देगा? लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल टॉक मोर। This is also a reference. The reply has been submitted by them, though the reference copy is not with us. But there is a serious allegations against the concerning judge also. Against the concerning court. अच्छा, My submission is there, sir. Para 2 itself it has Para been 2 of Para 2 of the reply which has been submitted by them. Jawab Avedan. Para 2 Yes, madam. reply before the judge, Before this court itself. before this court. Yes, madam. ये किस पद पे हैं? ये तो स्कूल चलाते हैं सर, अच्छा 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 अच्छा। रामनाथ शिक्षा प्रसार समिति के नाम से। इन्होंने क्या हरकत करी? इन्होंने कोर्ट पे तेज आवाज में बोला, फिर एलिगेशंस लगाए कि ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अदर पार्टीज। अनावेदक पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं। और देयर आफ्टर द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड फॉर ट्रांसफरिंग द केस आल्सो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। इसको सर अप्रैल में कोई डेट लगा दें सर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, आपके लिए तो हम लोग हमेशा एडजस्ट करते आए हैं। कुछ ज़्यादा ही इनका मुंह चलता है। यही है बंदा। जी सर। इसको तो जेल भेजना चाहिए। वो स्कूल चलाते हो कि क्या करता है ये? क्यों क्या करता है ये? स्कूल चलाते हैं सर। कौन सा स्कूल चलाता है? ये सर RN सिंह, रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति के द्वारा। क्या स्कूल क्या है? KG की क्लास है? नहीं, 10वीं कॉलेज। तो जिस कॉलेज में ऐसे बदतमीजी लोग चलाने वाले हों, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या भविष्य होगा? यही सिखाओगे उनको कि पढ़ लिख करके गाली गलौज करो कोर्ट में? पढ़ वढ़ के आओ, बहस करना हो तो। सर अप्रैल में कोई डेट लगा दें, क्योंकि इसको लगाओ 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। कुछ ज़्यादा ही आजकल मुंह चलने लगा है लोगों का कोर्ट के अंदर। अनाप शनाप बातें करते हो जो जजेस के बारे में। यू पीपल शुड बी शोन योर प्लेस। आप न्याय मांगने आते हो कि धमकाने आते हो कोर्ट को? स्कूल चलाते हैं, इनको तो कोई ठेला दे दो जहाँ सब्जी बेचे। ये इस लायक है स्कूल चलावे? ये ना आचरण है ना भाषा है। कोर्ट के अंदर कोर्ट को धमकाते हैं। कब चाहिए आपको? अप्रैल में कोई डेट लगा दें है? अप्रैल अभी में स्कूल बंद क्या नहीं कराया इनका? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। कहाँ का स्कूल है ये? गोरमी गोरमी में है। गोरमी कहाँ है? ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। हाँ,
पता करके बता। इंश्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यस मैम। what kind of activities are going on in the school? Are Yes. they really imparting education or it is all manipulation? यस मैम, आई विल। भिंड है ना, भिंड? हाँ, भिंड में। तो भिंड तो is a known place where corruption is institutionalized in education institutions. वो तो कौन सी एक सिनेमा आया था ना, कौन वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। हाँ, वो 12th मुरैना का है सर। 12th फेल कोई पिक्चर आया 12th था, हैं? वो मुरैना का था। मुरैना का है। तो भिंड भी मुरैना का बगल में ही है। हाँ, भिंड और मुरैना में कोई अंतर नहीं ज्यादा। If I clearly remember, one collector told me once, Yes. साहब यहाँ पे तो नकल कराने की इंडस्ट्री चलती थी, करीब कई करोड़ों की इंडस्ट्री है वो। Yes, sir. उनका काम ही सिर्फ नकल कराना। वो दिखाया भी उसी पिक्चर में उसी तरह से है बिल्कुल। आई हैव नॉट सीन द मूवी, हाँ। बट एज आई एम टोल्ड कि वहाँ पे तो पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है पूरा वो। इसकी इंक्वायरी करवाओ स्कूल मैं में, पता कर। लेट अस नो। यस मैम। सबको लिखा है और आखिरी तक लिखते रहे कि इसको ट्रांसफर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अब इन्हीं को ट्रांसफर करवा दो जेल में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिनकी ऐसी हरकतें हों। कब चाहिए कि टाइम आपको? सर अप्रैल में कोई भी डेट लगा दो, 2 या 3 अप्रैल में। इसको लगा दीजिए वीक कमेंसिंग 18th ऑफ 22nd ऑफ अप्रैल 22 लगा दो है जी। ठीक है, करो उसको। फॉर हियरिंग। एक आज जब तक जेल नहीं जाएंगे तब सुधरेंगे नहीं ये लोग। गेट आउट, गेट आउट। तो जैसा कि आपने देखा, माननीय न्यायमूर्ति शिरोहित आर्य ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ आए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रिंसिपल के इस व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहस के दौरान एक रोचक विषय पे चर्चा हुई। एक फिल्म 12th फेल का जिक्र आया, जिसमें ग्रामीण इलाकों के स्कूलों और शिक्षा प्रणाली की खामियों को दिखाया गया है। इस संदर्भ में कोर्ट ने यह बात कही कि ऐसे मामले शिक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि प्रिंसिपल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को सबसे पहले अपने आचरण को सुधारने की जरूरत है। अदालत इस मामले में कोई ढील नहीं देगी और इसे बहुत ही सख्ती से निपटाएगी। यह मामला हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि अनुशासन और नैतिकता का पालन करना भी है। शिक्षा संस्थानों के नेतृत्वकर्ता को आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जय हिंद।